खुदा ही देख रहा था अज़ियत शब, खुदा ही देख रहा था अज़ियत शब, भला मैं किसी और को गवाह क्या करता। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के बिल्कुल सामने, जहां पर कैच के इलाके खुशाब में एक सानिया पेश आया। इनके जो लवाहकीन हैं, जो शोहदा के लवाहकीन हैं, वो ये कहते हैं कि फोर्सेस की जानिब से कोई गोला फायर किया गया, लेकिन जो डीसी साहब हैं वहाँ के और जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, कोई हैंड ग्रेनेड था। तो उस वक्त से 2-3 दिन उधर रहे, फिर इनके मुतालबात नहीं माने गए, फिर ये अपनी उन नन्हे बच्चों की लाशें लेकर अब वज़ीर आला हाउस के सामने और गवर्नर हाउस के सामने धरना दिए बैठे हैं। इन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम इस्लामाबाद की जानिब भी मार्च करेंगे। तो आइए चलते हैं उनसे पूछने कि आखिर वो ऐसे क्या मुतालबात हैं जो इनके हल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथ इस धरने में शरीक गुलजार दोस्त बलोच मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। गुलजार साहब, ये बताइएगा कि आखिर आपके क्या मुतालबात हैं कि आप इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि आप कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद की जानिब भी मार्च कर सकते हैं। तो नाजरीन को बताइएगा क्या मुतालबात हैं वो। हमारे बेसिकली 7 डिमांड हमने चार्टर ऑफ डिमांड बनाया है, लिख के दिए हैं, तो वो लेके गए हैं। अभी तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए हैं। कल जो हमारी ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने कमेटी के सरबराह हैं डॉक्टर महरंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्टीमेटम दिया है आज 8 बजे तक का। अगर हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो अगर नहीं माने गए तो हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे वो कौन से मुतालबात हैं, सिंपल सादे से। मुतालबात हमारे बुनियादी हैं, जो पाकिस्तान के 1973 के आइन के मुताबिक हैं कि इफ्सी जहाँ पे अपॉइंटेड है, हमारे बहुत सारे गाँव में जहाँ पे वो मसाजिद के ऊपर बैठे है, जहाँ पे वो क्या कहते हैं स्कूलों के ऊपर बैठा है, जहाँ पे वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स के ऊपर बैठा है, टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर बैठे हैं। हम कहते हैं कि वो हमारे जो है ना पूरे बलूचिस्तान में जितने जगह गाँवों के ऊपर वो बैठे हैं, चाहे जौन सा भी डिस्ट्रिक्ट हो, वो क्विट कर ले वहाँ से। दूसरा हमारा यह है कि FIR विंग कमांडेंट बलूचिस्तान पोस्ट ओशाब, तहसील ओशाब, डिस्ट्रिक्ट केच में, जहाँ पे वो मार्टर गोला हिट किया गया था उस आबादी के ऊपर, जो बच्चे 2 ज़ख्मी हुए हैं, सॉरी 2 शहीद हो चुके हैं, 1 ज़ख्मी हो चुका है। तो बेसिकली वो जो कैंप कमांडर है या विंग कमांडर जो भी नाम है, उसके ऊपर FIR कटवाई जाए। तीसरा, इस फैमिली के ऊपर ये चौथी ऑपरेशन है। इससे पहले भी इनके लोग लापता हो गए हैं, 9 से 10 बंदे लापता हैं, उनको बाजियाब करें। एक और है हमारा DC कीच, डिस्ट्रिक्ट कीच का, उनकी मुतली का, और इस तरह इनके फिर लाइफ प्रोटेक्शन का, कि इनको मुस्तकबिल में प्रोटेक्शन दें, थ्रेट न दें। ये हमारे बुनियादी वो हैं डिमांड्स हैं। गुलजार साहब, ये जो आप बता रहे हैं बेसिक हैं, लेकिन जो FC है, FC को हुकूमत बलूचिस्तान का भी जो मौक़िफ़ है वो कह रहे हैं इसको फेडरल डील करता है, मतलब ये वज़ीर दाखिला के अंडर आ रही है। तो जो बाकी हैं, मतलब DC की मुअत्तली है या बाकी चीज़ें हैं, ये इनके हक़ में हैं। तो आप इनसे वो मुतालबा करें जो होने वाला हो, और इसके साथ साथ वो भी ये कहते हैं कि ये एक्सट्रीम पर पहुँचे हुए हैं, जिसकी वजह से नेगोशिएशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक तो बदकिस्मती ये है, जवाब है मेरे पास। देखिए,
वो अपने कैंपों में रहे। एफसी डिप्लॉयड कैंपों में अपने होता है, बैरक्स में होता है। वो जो आबादी से 10 या 5 किलोमीटर बाहर वो चारदीवारी बना के बैठते हैं ना, वो अपने कैंपों में रहते थे, जिस तरह पहले भी थे। तमाम हर तहसील में कम से कम एक होता था, वहीं बिल्कुल रही। लेकिन वो आबादियों के ऊपर ना आके बैठ जाए, ये मेरा हालात ख़राब है। हालात ख़राब होंगे, वो आके बैठेगा, मारने वाले आपको मारेंगे, फिर आप हमें मारेंगे, आबादी को मारेंगे। देखिए इट कहाँ से हो रहा है ना, आप जहाँ होंगे वहाँ आपको इट किया जाता है। गांव के अंदर कोई जाके कैंप को नहीं मार सकता। वो ये सारे बहाने हैं। देखिए ये घर है, घर के ऊपर चारदीवारी के बाहर, मेरे घर के एक मिसाल में दे दूँ, ये अगर किसी का घर हो, घर के बाहर कोई स्कूल हो, तो वो स्कूल के छत के ऊपर बैठा है। बाज़ ऐसे बलूचिस्तान में एरियाज़ हैं जहाँ पे चारदीवारी नहीं, अगर चारदीवारी है तो वो फिर वो उधर बैठे हैं। चारदीवारी के अंदर औरतें कहाँ से घूम सकती हैं, पेशाब को जा सकती हैं, कोई ज़ाहिरी बात है हम आज़ादाना घूमना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मसाइल आप बात कर रहे हैं। साथ डीसी की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इलाका है, कैच जो है ना बॉर्डर वाला एरिया भी है, उसमें हुसैन जान बलोच साहब डीसी हैं। तो और कौन आए? अगर कोई पश्तून होता, कोई और वो होता तो ज़्यादा वो भी होता कि यार ये तो खुद बलोच है, चीज़ें भी समझता है, बलोचियत भी समझता है, तो कौन ऐसा है? मसला ये है कि वो सिविल इंतज़ामिया जो है ना वो बेबस है। तो हमें सिविल इंतज़ामिया से भी गिले हैं, बल्कि शिकायतें हैं कि वो जो है ना पार्ट एंड पार्सल ना बने, एफसी के पार्ट एंड पार्सल ना बने। कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट आए जिसमें जवाब देने की ज़रूरत हो, जो आंखों में आंखें डाल के कहे कि ये गलत है, मैं आपके कहने पर ये अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं करता। असल में हमें ये नहीं है कि हम चाहें कि लाजमी तौर पर अगर तुरबत में कोई पश्तू डीसी ना आए, बिल्कुल आ जाए। इससे पहले इलियास किब्जी साहब थे, तो आ जाए ना वो। लेकिन ऐसे डिप्टी कमिश्नर हों, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हों, ऐसे कमिश्नर्स हों, ऐसे एडीसीज हों, ऐसे एसीज हों, जो वाकई में अपने काम के हवाले से, अपने इंतज़ामिया के हवाले से किसी दूसरे के प्रेशर में ना आए। सही, ये बातें हो गई। अब जिस मकाम तक आप पहुँचे हुए हैं, मतलब कि कमीशन अगर एक बनाया जाए हाई कोर्ट की सरबराही में या चीफ जस्टिस की सरबराही में, तो आप वो दफना दें, उसके बाद फिर आप लोगों के पास माशाल्लाह मुज़ाहमत का एक पूरी, आप लोगों की जो है ना पूरी जनरेशन इसी में बड़ी हो रही है। आप ये प्रेशर ग्रुप दोबारा भी वो कर सकते हैं अगर वो अपनी बात से पीछे हटते हैं, क्योंकि दूसरी जानिब वो जो हमें बताते हैं वो कहते हैं कि ये गोला नहीं था, ये जो है ना दस्ती वो था, उसकी वजह से ये शिकार बने और ये पता नहीं है कि ये किसने लगाया। एफसी कह रही है हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। देखिए जो गलती करेगा थोड़ी मानेगा। अगर कोई चोर चोरी करे तो वो नहीं मानेगा कि मैं चोरी करता हूँ। लेकिन ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। एनी शाहिदी नहीं कि उन्होंने मार्टर गोला गिरते देखा है, वहाँ से फायर होते हुए आते हुए देखा है। एनी शाहिदी हमारे पास इधर 2 भी आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये एक्सक्यूज़ दे दें, वो जनाब जो हमारे जो हम पर वो जो हम पर हम कहते हैं इम्पोज हैं, तो लॉ, पाकिस्तान लॉ के मुताबिक विदिन 24 आवर्स उनकी FIR जो चश्मदीद गवाह है, जो वहाँ का लेवीज़ हो या पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दर्ज हो, वहाँ के नायब तहसीलदार ने शुरू में जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है तो उन्होंने क्लियर कर दी है कि मैंने एनी शाहिदीन के मुताबिक एफसी से फायर होता हुआ वो मार्टर गोला देखा है, जिससे बच्चे ज़ख्मी व शहीद हो चुके हैं। तो उसी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के हवाले से ही उनको FIR कटवाना था। अगर कोई प्रेशर में आके रिपोर्ट नहीं कटाएगा या कोई अपने एफसी एहलकार को या कमांडेंट को या उनके अहदेदार को बचाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे डीसीओ का या ऐसे इंतज़ामिया का या ऐसे सिविल ब्यूरोक्रेसी का वो हमें क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं है उनका। सही, आखिर में ये बताइएगा कि नेगोशिएशन आप लोगों की कहाँ तक पहुँची है, क्या देख रहे हैं और आगे का क्या लाया अमल है? नेगोशिएशन के हवाले से मैं नहीं बता सकता। पॉजिटिव है, मैं कह रहा हूँ वो बाउंड हैं। हमारी कमेटी है, कमेटी ने मैं बाउंड हूँ, वो उसके हवाले से मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सही है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव है ना, कोई उम्मीद है कि कुछ हल निकलेगा? देखिए जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ पे उम्मीद रखना, मैं तो कहता हूँ मक्खू की जन्नत वाली बात होगी। लेकिन हम इधर प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे ऊपर जुल्म हो रही है।
तो मैं ये नहीं कह सकता कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। मैं लाएअमल क्या है? लाएअमल इस्लामाबाद मार्च है हमारा, अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुने हैं इनके मुतालबात भी और ये कह रहे थे, तो इनके कुछ मुतालबात हैं जो सूबाई हुकूमत भी कर सकती है अगर इनको वक्ती तौर पर, क्योंकि अगर ऐसे होता तो मसला नहीं था। इनके साथ बच्चों की जो है ना मैयतें हैं, लाशें इनके साथ हैं, तो अगर ये मज़ीद सफ़र करेंगे तो फिर ये इंसानियत की बेहुरमती है। तो इनको कोई ऐसी रज़ामंदी ज़रूर करवाएं जितना उनके उसमें है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो हुकूमत है वो एक वज़ीर आला बनना चाह रहा है, एक वज़ीर आला रहना चाह रहा है। इस वजह से इंसानियत की तज़लील की जा रही है। इसमें जीत शायद एक फ़र्द की हो सकती है, एक कौम की, इंसानियत की नहीं हो सकती। तो मैं उम्मीद करूँगा कि तमाम इदारे मिलकर इसका कोई हल निकालेंगे। एक कायन है, कानून है, उसके मुताबिक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कुछ ये पीछे हटें, कुछ वो पीछे हटें, और इसका कानून के दायरे में रहकर, आयन के दायरे में रहकर एक हल निकालें। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।